जय माता दी दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे फ्रेंड। मेरे चैनल A to Z प्रदीप मिश्रा जी के उपाय में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जन्माष्टमी सरल पूजा विधि। यदि आपके घर में लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं की जाती है तो जन्माष्टमी के दिन उनकी प्रतिमा की पूजा आप सरल तरीके से कैसे कर सकते हैं। इसी के साथ साथ जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। तो यहाँ पे मैंने सारी सामग्री ले ली है और एक लड्डू गोपाल जी की तस्वीर ले ली है। यदि आपके पास लड्डू गोपाल जी की बाल अवस्था की तस्वीर नहीं है तो आप इस दिन राधा कृष्ण की भी पूजा कर सकते हैं। यदि आप अपने घर के मंदिर में या फिर अपने घर में दरबार लगा करके पूजा कर रहे हैं तो उस जगह को अच्छे से साफ सुथरा कर ले और उसे गुब्बारों से या फिर फूलों की माला से या फिर कोई भी डेकोरेटिंग आइटम से उस जगह को अच्छे से सजा ले। मैंने यहाँ पे एक चौकी बिछाई है, उसके ऊपर मैंने पीला कपड़ा बिछाया है। उसी के साथ साथ मैंने यहाँ पे कुछ फूल की माला से सजा दी है। सर्वप्रथम हमें गणेश जी की पूजा करना है तो मैंने यहाँ पे एक देसी घी का दीपक लिया है जिसको हम प्रज्वलित कर लेंगे और हमने दीपक को पुष्प का आसन दे दिया है। इसी के साथ साथ हम गणेश जी की पूजा की शुरुआत करेंगे तो मैंने यहाँ पे गणेश जी को भी पुष्प का आसन दे दिया है। इसी के साथ साथ भगवान जी के ऊपर हम जल छिड़क के पूजा की शुरुआत करेंगे। जल छिड़कना ही होता है भगवान को स्नान कराने के बराबर। भगवान जी के ऊपर मैंने शुद्ध जल छिड़क दिए हैं, कच्चा दूध छिड़का है, फिर से मैंने भगवान जी के ऊपर में जल छिड़क दिया है। इसके बाद मैंने भगवान जी के ऊपर धूर्वा और एक सफ़ेद फूल चढ़ा दिया है। ओम गण गणपते नमः इस मंत्र का आपको जाप करते रहना है। भगवान जी को मैंने चंदन और कुमकुम से तिलक करके इनके ऊपर अक्षत्र छिड़क कर भगवान जी के सामने मैंने एक दिया जला लिया है। दिया जलाने के साथ साथ मैंने यहाँ पे कान्हा जी के बाल अवस्था की तस्वीर रखी है जिसको मैंने चुनरी से ढक लिया है। 12 बजे के समय जब भगवान जी का जन्म हो जाएगा, हम पूजा की शुरुआत करेंगे, तब मैं इस चुनरी को हटा दूंगी। तो यहाँ पे मैंने एक शुद्ध जल रखा है जिसको मैं पुष्प से भगवान जी के ऊपर छिड़क दूंगी। यदि हम विग्रह की पूजा करते तो उसे हमें पंचामृत स्नान कराना पड़ता, लेकिन हमने प्रतिमा की पूजा की है, इसी के लिए मैंने भगवान जी के ऊपर पुष्प से जल छिड़क दिया है। फिर हमने भगवान जी के ऊपर कच्चा दूध छिड़क दिया है। अब हम चुंदरी हटा देंगे। चुंदरी हटाने के बाद मैंने भगवान जी के ऊपर मोर पंख समर्पित किया है। इस दिन भगवान जी को जो जो चीज़ बहुत ही पसंद है हमें उस सभी चीज़ों को भगवान जी को समर्पित करनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे मोर पंख भगवान जी को चढ़ा दिया है। इस दिन गाय और उसके बच्चे का भी पूजन करना बहुत ही आवश्यकता है। तो मैंने भगवान जी के ऊपर वस्त्र रूपी कलावा चढ़ा दिए हैं और मैंने एक पुष्प की माला भगवान जी के फोटो पे चढ़ा दी है। मैंने यहाँ पे तुलसी के दल समर्पित किए हैं। भगवान जी को आप तुलसी के दल जरूर समर्पित करें। भगवान जी को तुलसी का दल बहुत ही प्रिय है। फिर मैंने भगवान जी को शहद चटा दिया है। शहद चटाने के साथ साथ मैंने भगवान जी के सामने शहद का भोग लगा दिया है। इसी के साथ साथ हम भगवान जी को अब कुछ पुष्प, जो भी आपके पास पुष्प हो वो भगवान जी के पास आप चढ़ा दें। फिर मैंने भगवान जी को तिलक कर दिया है। तिलक में मैंने चंदन और कुमकुम से भगवान के ऊपर तिलक किया है और कुछ अक्षत्र के दाने भगवान जी के ऊपर मैंने छिड़क दिए हैं। अक्षत्र के दाने खंडित नहीं होनी चाहिए। फिर मैंने यहाँ पे ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप आपको करते रहना है। धूप दीप दिखा देना है भगवान जी को अच्छी तरीके से। फिर हमें भगवान जी को भोग लगाना है। याद रखें, आप जो भी भोग लगाए उसमें तुलसी के पत्ते डालकर ही भगवान जी को भोग लगाएं। इससे भगवान जी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तुलसी के दल भगवान जी को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो मैं आपके पास जो भी ऋतु फल हो आप उसे भगवान जी को भोग जरूर लगाएं। आज के दिन भगवान जी के पास खीरा चढ़ाने का बहुत महत्व होता है और आपके पास जो भी फल हो आप उसे भोग में लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे थाली तैयार कर ली है। मेरे घर में यहाँ पे चना मटर सदियों से चढ़ती आ रही है, तो मैंने यहाँ पे लिया है चना मटर, बादाम,
यहाँ पे मैंने धनिया पंजीरी ली है, ये आज के दिन भगवान को चढ़ाना बहुत ही आवश्यकता है। और मैंने यहाँ कुछ ड्राई फ्रूट्स, चॉकलेट, माखन, मिश्री, लड्डू और कुछ चॉकलेट का भगवान को भोग लगाया है। आपके पास जो भी है आप उसका भोग लगा सकते हैं। यदि आपकी इच्छा हो और आप चढ़ा सकते हैं तो भगवान को आज के दिन 56 भोग भी आप चढ़ा सकते हैं। जन्माष्टमी की पूजा पूरे दिन की जाती है। आप यदि सुबह के समय पूजा करें तो या फिर आप रात्रि के समय पूजा करें, जब भगवान जी का जन्म हो जाता है, आप भोग में भगवान जी को 56 भोग भी लगा सकते हैं। तो यहाँ हमें प्रेम पूर्वक भगवान जी की आरती कर लेनी है। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। और फिर हमें हाथ में जल लेकर के चौकी के चारों तरफ हमें जल छिड़क देना है और हमें भगवान के सामने दक्षिणा चढ़ा देना है। दक्षिणा चढ़ाने से पूजा में जो भी कमी रह गई है वह दक्षिणा से पूर्ण हो जाए। इसी के साथ साथ हमें भगवान से विनती करनी है और हाथ जोड़ के क्षमा याचना करना है कि हमसे पूजा में जो भी भूल चूक हुई हो उसे माफ़ कर दीजिएगा और हमारी पूजा स्वीकार करिएगा और अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर और हमारे परिवार के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखेगा। तो यहाँ पे मैंने 1 लोटा जो जल रखा है, यदि आप पूजा सुबह के समय कर रहे हैं तो इसे सूर्य देवता को अर्घ दे दीजिए, या फिर रात्रि में आप चंद्रमा देवता को अर्घ दे दीजिए और धनिया पंजीरी खा के अपना व्रत खोल सकते हैं। जो भी आप भगवान जी को भोग लगाए, तुलसी के पत्ते डालकर ही भगवान जी को भोग लगाए। यदि मेरी वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।